नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर कासगंज से आ रही है। आपको बता दें कि कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए दरोगा और एक सिपाही को शराब माफियाओं ने जमकर पीटा, जिसमें सिपाही की शहादत हो गई है। आपको बता दें दरोगा की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। कासगंज में मंगलवार देर शाम शराब माफिया ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कुर्की के लिए नोटिस चस्पा करने गए दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र कुमार सिंह को जमकर पीटा गया। शराब माफिया ने सिपाही को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि दरोगा की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद बुधवार तड़के सुबह पुलिस की बड़ी कार्रवाई की और मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें शराब माफिया और उसके साथियों की तलाश करने में पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। इसी दौरान पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देखकर माफिया ने गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई कर दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें उन्होंने गुनाहगारों पर रासुका के तहत कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। इसी मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल यादव जी। जी अतुल जी, कासगंज में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अगर हम एक तरीके से देखें तो ये बिकरू कांड का पार्ट 2 लग रहा है, जिसमें सिपाही और दरोगा कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे, जिन्हें सिपाही को मौत के घाट उतार दिया गया और दरोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या है पूरी घटना को विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं आपको पल्लवी बता दूं, कासगंज की जो घटना घटित हुई है उसने बिकरू कांड की याद दिला दी है। आपको बता दें कि विगत 9 फरवरी की शाम को थाना सिरपुरा में तैनात एक दरोगा एक सिपाही थाना क्षेत्र के गांव नंगला धीमर अपराधी को पकड़ने गए थे। अपराधियों ने दरोगा और सिपाही को गांव के नजदीक काली नदी किनारे जंगल में बंधक बना लिया और धारदार हथियारों से उन पर जबरदस्त प्रहार किया, जिसमें सिपाही की मौके पर मौत हो गई और जो दरोगा है वो अभी भी घायल है। चाहेंगे कि जो दरोगा है जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनकी हालत में कुछ सुधार आ रहा है या नहीं? बिल्कुल बता दें, उन्हें जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। अभी उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं बताया जा रहा है। वेंटिलेटर पर वो अभी इस टाइम है। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक शराब माफियाओं के एक साथी को ढेर कर दिया गया है, वहीं अभी कुछ की तलाश जारी है। तो कहां तक की जांच में पुलिस जुटी है, कहां तक की कार्रवाई आगे की हो चुकी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो इस कांड का जो मुख्य आरोपी है मोती, उसका भाई जो एलकार है, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें जो इस कांड में मुख्य आरोपी है मोती, उसके खिलाफ थाना सिरपुरा में 11 मुकदमे दर्ज हैं। जी अतुल जी, पूरी घटना को विस्तार में बताइए कि मंगलवार देर शाम दो पुलिस वाले वहां पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे, तो क्या कुछ हुआ जो शराब माफियाओं ने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया? ये बिल्कुल आपको बता दूं, जब दरोगा जी और सिपाही जब नोटिस चस्पा करने गए थे उसके बाद उन्हें बंधक बना लिया और उनके साथ बदतमीजी भी की गई, उनकी वर्दी उतरवाई गई। उसके बाद उन्हें धारदार हथियार से पीटा गया, जिसमें सिपाही को चाकू लगने से या कोई नुकीली चीज लगी है, जिससे वो वहीं पे मौके पर मौत हुई है और जो दरोगा जी है वो अभी भी घायल हैं। जी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए और वहीं पर जो इसमें कांड में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एनएसआई की कार्रवाई की जाए, एनएससी की। जी अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बढ़ चलते हैं खबरों में आगे। आज शाम को सिरपुरा थाने के
दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के जालौन से खबर है। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 लोगों की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। तीनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जालौन से खबर है। यूपी के जालौन के उरई कोच मार्ग पर पनियारा के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 2 घायलों को अस्पताल एम्बुलेंस सेवा से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायलों ने भी दम तोड़ दिया है। वहीं इसी संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट के मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जनपद के उरई कोच मार्ग पर पनियारा के पास देर रात एक बाइक पर सवार 3 लोगों को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें राहगीरों की सूचना पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची थी और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इलाज के दौरान बाकी बचे दोनों घायलों ने भी दम तोड़ दिया है। ये लोग यहाँ आए थे शादी में मंडपम पुरई उमरी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो खाना पीना खा के घर पे जा रहे थे ये लोग। कितने लोग? 3 लोग थे। किस वाहन से थे? बाइक से। अच्छा, तो क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद कुछ पता नहीं है मुझे, मैं तो अपने घर पे था। एक्सीडेंट हो गया, 4 पहिया की गाड़ी थी बोलेरो, ब्लैक कलर की बता रहे हैं, तो उसी से उसने हादसा कर दिया, उससे टकरा गया। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों की। जिन लोग यहाँ कल एक मोटरसाइकिल से 3 लोग जा रहे थे, उसमें रात में किसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ। एक आदमी की अस्पताल ले जाते कल ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोगों की आज मृत्यु हो गई है। उसमें जिस प्रकार की तहरीर मिलती है अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। कल एक मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर आ रही है, जहां एक किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर है। यूपी के बागपत जनपद के चमरावल गांव में दिन दहाड़े खेत से लौट रहे किसान की गोली मारकर 3 हमलावरों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावर जंगल के रास्ते फरार हो गए। वहीं नामदर्ज शिकायत के बाद भी पुलिस अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। बागपत जनपद के थाना चांदीनगर क्षेत्र के चमरावल गांव निवासी रामबीर पुत्र ब्रह्मजीत मंगलवार दोपहर अपने खेत से घर लौट रहे थे। वहीं गांव के नजदीक मंदिर के पास जब पहुंचे तो 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया और उन पर फायरिंग कर दी। वहीं किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर जंगल के रास्ते से फरार हो गए। साथ ही राहगीरों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। दिन दहाड़े किसान की हत्या से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। देर शाम तक भी पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़ पाई। वहीं एसपी अभिषेक सिंह ने थाना प्रभारी को तुरंत हत्यारों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं और जनपद की सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट कर दिया है। मृतक किसान रामबीर के बेटे निशांत त्यागी ने गांव के ही 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि पैसे के लेन देन को लेकर आरोपी उसके पिताजी को धमकी दे रहे थे। वहीं मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे तीनों हमलावरों ने उसके पिताजी को गोली मारकर हत्या कर दी। थाना चांदीनगर क्षेत्र में घटना हुई है सर, क्या प्रकरण है? ये थाना चांदीनगर के चमरावल गांव की घटना है, जहां पर रामबीर त्यागी नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। उनकी मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित किया गया है, भेजा गया है। मृतक के परिजन के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें कि उनके गाँव के कुंबे के ही रवि त्यागी के 3 पुत्रों को नामजद किया गया है। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही जो नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एवं जो भी अपेक्षित वैधानिक कार्यवाही है सुनिश्चित कराई है। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां एक ट्रैक्टर ने कार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर में एक ट्रैक्टर चालक ने एक कार में सामने से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर लगने से चालक कार की गाड़ी में फंसा है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने कार चालक को बड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला। कार चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 12 वर्षीय एक बच्चे को गोली लग गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर सामने आ रही है। कन्नौज के सौरीख थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक परिवार अपने बच्चों के साथ खाना बना रहा था। तभी अचानक एक गोली की आवाज आने के बाद उनका बच्चा अचेत अवस्था में होकर गिर पड़ा। जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को अचेत अवस्था में गिरते देखा, उनके होश उड़ गए। वैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को हाथ में उठाया तो उनके हाथ खून से लथपथ हो गए, जिसके बाद घटना की जानकारी उनके चाचा ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सौरिख थाना क्षेत्र के भदौरिया पूर्वा निवासी कल्लू और उनकी पत्नी और उनकी बेटी भवन का बेटा टॉर्च की लाइट से अपनी मां के साथ खाना बनवा रहा था कि तभी अचानक से गोली की आवाज होने के बाद उनका 12 वर्षीय पुत्र, जो कि बचपन से ही एक आंख से दिव्यांग है, वह अचेत अवस्था में होकर चूल्हे के पास ही गिर पड़ा। जैसे वह बच्चा अचेत अवस्था में गिरा तो उनके पिता ने उसे अपने गोद में उठाया तो उनके हाथ खून से लथपथ हो गए, जिसके बाद वह बाहर चीखने चिल्लाने लगे और वहीं मौके पर पहुंचे उनके चाचा रमेश ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक के चाचा रमेश ने बताया कि गांव के ही सेवक रामपुत्र, सरजू, भोजराज और बलवीर से पुरानी रंजिश चल रही थी। इससे 5 साल पहले उनसे विवाद भी हुआ था, जिसका मुकदमा भी गांव के ही लोगों पर चल रहा है, जिस पर मृतक के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि गोली किसने मारी है और यह गोली कहां से चलाई गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये थाना सौरी के भदौरियन पुरवा में कल्लू कठेरिया हैं, उनके अवयस्क लड़के को आज एक गोली लगी है, जिसमें लड़के की मृत्यु हो गई है, जिसमें उनके द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर के एक व्यक्ति को नामित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ हो रही है और मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हम इधर खाना खाए रहे और खाना खाए रहे थे, हम बैठे यहाँ जैसे अपना खाना खाए रहे, जैसे 2 रोटी खा ली, बच्चा उठाने को रोटी जैसे द्वारे तो आवाज आई। नहीं द्वारे से आवाज? हाँ जैसे द्वारे तो हम तो भीतर थे, बाहर नहीं थे, हम भीतर खाट खाए रहे। लड़का रोटी देने को खा ली। आपके पास ही था बच्चा? हाँ वही तीरे तो बैठो ये तो। और 2 बच्चा मेरे पुराने घर पे थे और 2 बच्चा मेरे पास थे। जैसे गोली की आवाज़ आई, बच्चा ने जीप गाड़ी, तुरंत हमने निकले बाहर, बच्चा लेके देखा, पहचाना, भागे चले। ये हुआ था। तो बच्चा आपके पास ही था? तो हाँ बच्चा पास ही में था। बच्चा मुड़ पर गिरी हुई, वहीं जमीन में गिरा, एल्लो उठे और बच्चा वहीं गिरी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर है, जहां प्रतापगढ़ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ताजा मामला नगर कोतवाली के लखनऊ वाराणसी हाईवे के एटीएल के पास का है, जहां बीती रात पुलिस और हाईवे लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर हाईवे लुटेरों के पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शातिर लुटेरों के पास से 2 तमंचा, एक कार, पिकअप भी बरामद किया है। शातिर लुटेरे आधी रात में हाईवे पर व्यापारियों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। वहीं बीते सोमवार की रात शातिर लुटेरों ने सुल्तानपुर के सब्जी व्यापारी को पिकअप से अगवा करके मारपीट कर हाईवे किनारे फेंक कर पिकअप और हजारों की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। वहीं ये शातिर बदमाश छत्तीसगढ़ राज्य में लाखों की लूट की वारदात में भी फरार चल रहे हैं।
पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से शातिर लुटेरे गौरव पांडे, सचिन शर्मा, सलमान घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने संजीत को दौड़ाकर दबोच लिया है। वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ की सूचना पर अस्पताल पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र द्विवेदी ने शातिर लुटेरों से भी पूछताछ की। दिनांक 7/8 फरवरी की रात में एक सब्जी व्यापारी सुब्बन निषाद कोतवाली सुल्तानपुर का रहने वाला था। वह मिर्ज़ापुर सब्जी खरीदने जा रहा था तो भुपिया मऊ के पास कुछ अपराधी होंडा सिटी में सवार होकर के उसका पिकअप छीन लिए थे और उससे पैसा भी छीन लिए थे और उसको मार करके घायल करके गंजेड़ा जंगल के पास फेंक दिए थे। तो उस समय इंस्पेक्टर कोतवाली सीओ सिटी और प्रभारी स्वाट अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और उसका पता करते हुए पीछा किए हैं। तो ये हरदोई के पास तक का उनका लोकेशन मिला, फिर वहां से ये भागते हुए आए हैं। तो उसमें से जो शाम को बरामद हुआ है पिकअप, तो उसमें एक संजीत गुप्ता गिरफ्तार हुआ यहाँ पर और उससे जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ में उसने ये बताया कि आज रात में स्विफ्ट डिजायर से सवार होकर के 5-6 अपराधी यह पुनः जो है यहाँ से लूट करने वाले हैं। किसी स्थान पर कोई ट्रक ये लूटेंगे। इस सूचना पर चारों तरफ से घेराबंदी की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर है। चमोली हादसे में लखीमपुर के 3 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही के तीसरे दिन भी वहां मजदूरी कर रहे तहसील निघासन के ग्राम भेडौरी, बाबूपुरवा, कड़िया, भैरमपुर, इच्छानगर, तिकोनिया के करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों का अब तक पता नहीं चल पाने से अब लापता मजदूर युवकों के परिवारों की अपनों से वापस मिल पाने की उम्मीदें टूटने सी लगी हैं। गांव में पिछले 3 दिनों से चूल्हा तक नहीं जल रहा है। वहीं चारों तरफ लापता मजदूरों के परिवारों की महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं गांव के पुरुष मोबाइल हाथ में लिए अपनों की खैर खबर पाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कल जिलाधिकारी खीरी और पुलिस अधीक्षक खीरी ने आपदा पीड़ितों के घर जाकर मदद का भरोसा दिलाते हुए सभी लापता मजदूरों की लिस्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजने की बात कही थी, ताकि सभी लापता मजदूरों का शीघ्र पता लगाया जा सके। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धनीराम मौर्य ने भी भैरमपुर, इच्छानगर, बाबूपुरवा जैसे गांवों में जाकर सभी लापता मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। क्या नाम था उसका? कब गया था ये? यही 1.5 महीना हुआ। कहाँ गया था? तपोवन गया था। यहाँ से कितने लोग गए थे सब? यहाँ से गए थे 6-7 लोग। 6-7 लोग गए थे। तो कुछ जानकारी हुई? कैसे जानकारी हुई आपको कल? जानकारी यहाँ से लड़का एक बचा हुआ है, उसने सबको बताया था या फोन किया था? क्या बताया उसने? उसने कहा सब लोग बंधा टूट गया है। ये बाबूपुरवा के 5 लोग थे, जिसमें 4 लोग लापता है और एक भोलेपुर का व्यक्ति है, धर्मेंद्र वर्मा। तो ये सूचना आपको किस प्रकार से मिली, कैसे मिली, किसने कल लगभग 11:30 बजे लोग वही के लोग आए थे, बाबूपुरवा गांव के लोग जी। तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसी बात है, वहाँ पे प्रलय आ गई है। और तो हम टीवी पे देखा, फिर वहाँ का लड़का विमल है जो जिसकी जान बची थी, तो उससे फिर जानकारी मिली। तो उसने कहा कि भाई 5 लोग, 4 लोग थारू हैं और 5वां हमारे धर्मेंद्र वर्मा भोलेपुर का है और एक कड़िया लड़का था, मैं नाम नहीं जाना, अरुण। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर है, जहां पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर आ रही है। लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य को लेकर थानाध्यक्ष मितौली अनिल कुमार सैनी ने थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ निवासी मनीराम पुत्र बच्चा के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और कारतूस के साथ उसे भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके वांछित धाराओं में अभियुक्त को जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर है, जहां पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर है, रामपुर के पुलिस अधीक्षक जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में और
क्षेत्राधिकारी केमरी रामपुर श्री अशोक कुमार पांडे के निर्देशन में थाना भोट रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर 5 अभियुक्तों को लालावाला बाग तिराहे से नरखेड़ा को जाने वाली सड़क के किनारे स्थित आम के बाग से मोह से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से आपको बता दें जिनके कब्जे से पीपल गांव के 2 घरों से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। एक दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का संगठित गिरोह है, हमारे गिरोह का मुखिया मोहम्मद फरीद है, हम 5 के अलावा हमारा एक अन्य साथी अनवर है। हम सभी लोग चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, हमारे पास चोरी का कुछ माल है। हम लोग यहाँ खड़े होकर अपने साथी अनवर का इंतजार कर रहे हैं, जो कि मेंथा तेल खरीदने के लिए किसी ग्राहक को लेने के लिए गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि हमने पिछले माह फरीद के कहने पर पीपल गांव के 2 घरों में चोरी की थी, जिसमें 7,000 रुपए नकद, मेंथा तेल और जेवरात मिले थे। नकदी को हम लोगों ने उसी समय बांट लिया था, जो कि खर्च हो गए हैं। थाना बोर्ड में 5 लोगों का गैंग अरेस्ट हुआ है। एक आदमी और है, उनके साथ 6ठा आदमी वो फरार है। इन्होंने अक्टूबर माह में वहाँ चोरी की थी घर में, उसमें हमें माल भी बरामद हो गया है और इनकी अरेस्टिंग के साथ सारी रिकवरी भी हो गई है। जिसमें बरामदगी में 100 किलो मेंथा ऑयल है, 2 जोड़ी पाजेब, 2 जोड़ी सफ़ेद धातु की पायल, 1 अदद नाक की नथ, 2 लेडीज़ अंगूठी, 2 कान की दुरिया, 1 जेंट्स अंगूठी, 1 तावीज़, 2 जोड़ी कान के टॉप्स, 2 जोड़ी कानों की कुंडल, 1 गले का पेंडल और साथ में इसके हमें 17 किलो 500 ग्राम डोडा पाउडर भी बरामद हुआ है। 1 चाकू बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल जो संभवतः चोरी की हो सकती है, जिस पे एक फर्जी नंबर पड़ा है, उसको वेरीफाई करा रहे हैं, वो बरामद हुई है। हीरो HS डिलक्स और एक छोटा हाथी साथ में बरामद हुआ है। यूपी के कासगंज हमले में शहीद हुए सिपाही के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। कासगंज में शराब माफिया के घर पर कुर्की वारंट चस्पा करने गए दरोगा और सिपाही पर हमला कर दिया गया था, जिसमें हमले में आगरा का लाल शहीद हो गया। निर्मम तरीके से शराब माफियाओं ने आगरा के लाल की हत्या कर दी। सिपाही की हत्या के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। बता दें कासगंज के सिरपुरा थाने में तैनात था आगरा का लाल। शहीद देवेंद्र जसावत 2015 बैच के सिपाही थे। शहीद देवेंद्र जसावत 2016 में ही उनकी शादी हुई थी, साथ ही 2 बच्चियों के पिता भी थे। वहीं देवेंद्र आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के गांव नगला बिंदु के रहने वाले थे। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका नाम देवेंद्र था। उन पे 2 बेटियां हैं, एक बेटी 3 वर्ष की है, एक बेटी 3 महीने की है और इनका कोई दूसरा भाई नहीं था। इनकी एक छोटी बहन है जिसकी भी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी 2 मई की तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही वो चल बसे। ये हमारे पूरे गांव के लिए बेहद दुख की सूचना है और ये बहुत ही दुख की घड़ी है। हम सरकार से विनती करते हैं कि इस परिवार का जितना भी बने उतना सहयोग करे। ये देवेंद्र जसावत बहुत ही वीर लड़का था, अभी नौकरी लगी थी और ये शहादत को सलाम करके चला गया। मेरे गांव में बहुत बड़ा दुखद है, इतना दुखी का पार्ट टूट गया है कि रात से लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ऐसा होनहार बच्चा था कि जो वो चला गया है। हम सभी ग्रामीणों की मांग है कि सरकार को उसका शहीद स्मारक बनवाना चाहिए, यहाँ शहीद के नाम से रोड बनवानी चाहिए यहाँ पर। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।